हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 2025 में एंटर करने वाले हैं, न्यू ईयर आने वाली है और ज़्यादातर लोगों का मोस्टली फोकस होता है ना कि हम प्लैनेट्स के बारे में देख लें कि 2024 में तो हमारा समय इतना अच्छा नहीं है, अब चलो 2025 का देख लेते हैं कि कैसा हमारे प्लैनेट्स रहने वाले हैं, कैसे हमारे साथ क्या होने वाला है। ये आप सभी के अंदर क्यूरियोसिटी होती है और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ भी अब आना शुरू हो गए हैं यूट्यूब के ऊपर कि 2025 की भविष्यवाणी क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो ये सब पब्लिक की डिमांड पर ही तो होता है। देखिए, हम देखना चाहते हैं आप और हम देखना चाहते हैं, तभी तो लोग इस टाइप की वीडियो बना रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसे वीडियोस बना रहे हैं। तो देखिए, आप देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप देखना बंद कर दीजिए, ऐसे वीडियोस देखिए, लेकिन अगर आपको पॉजिटिव कंटेंट मिलता है आपकी राशि के लिए, आपके न्यूमरोलॉजी के, आपके मूलांक का, तो ही आप उसको आगे कंटिन्यू करिए। अगर आपको लगता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आपके नंबर के बारे में, आपके बारे में कुछ नेगेटिव प्रेडिक्शंस करने जा रहा है या कर रहे हैं, तो उसको वहीं स्टॉप कर दीजिए। वो ग्रहों के आधार पर बता रहे हैं और राशियों के आधार पर बताना, प्रेडिक्शन बता रहे हैं कि 2025 कैसे जाने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन कहीं आपने अगर उन मतलब ऐसा नहीं है कि सबके साथ वैसी ही घटनाएं होंगी, सबके साथ वही चीज़ें होंगी जो उन्होंने पर्टिकुलर प्रिडिक्ट कर दिया, क्योंकि हर एक की एनर्जी अलग होती है, हर एक का ऑरा अलग होता है, हर एक के वाइब्स अलग होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर नेगेटिव ही इम्पैक्ट करे। अगर आपको पॉजिटिव प्रेडिक्शंस मिल रही है तो आप बेशक सुन सकते हैं, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सुनते हैं तो वो आप अपने माइंड में सबकॉन्शियसली लेकर के जाते हैं और आपको लगता है ये तो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं और इन्होंने प्रेडिक्शन किया कि मेरी राशि 2025 में बहुत ही धमाल मचाने वाली है, बहुत ही अच्छी जाने वाली है, बहुत सक्सेस मिलने वाली है। तो आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने बताया या किसी भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स ने या किसी ने भी प्रेडिक्शन कर दिया तो वो चीज़ पत्थर की लकीर है, वो तो होकर के ही रहेगी। अगर आपने उसको मान लिया, अज्यूम कर लिया, तो बिल्कुल आपके साथ वैसा ही होना शुरू हो जाता है। और जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उनका हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है, ये बात मैं मानती हूँ पूरी तरीके से, बिकॉज़ मैं भी एक पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बट इसके पीछे का जो सच है वो भी बताना चाहती हूँ कि आप भी अपने जो, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई भी ग्रह दशा चल रही है, महादशा चल रही है, उसमें कोई अंतर्दशा चल रही है, जो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, मान लीजिए राहु, केतु, शनि, शुक्र, गुरु, जो भी मतलब हर एक के नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं पर्टिकुलर जो लगन होते हैं, पर्टिकुलर जो राशियाँ होती हैं उनके लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप पर भी नेगेटिव ही असर करेगा। मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि आपकी राहु की महादशा 18 साल के लिए चलने वाली है, शनि की 19 ईयर्स के लिए महादशा चल रही है, तो अब तो कुछ काम बनेंगे ही नहीं। तो ऐसे जब हम परेशान होते हैं तो 8-10 पंडितों पर तो हम चले ही जाते हैं अपनी कुंडली को दिखवाने के लिए, क्योंकि जब व्यक्ति परेशान होता है तभी वो भटकता है चारों दिशाओं में कि कोई तो मुझे, जैसे किसी ने बोला कि आप फलाने के पास जाओ, वो बहुत अच्छे प्रेडिक्शन करते हैं, तो आप उसके पास जाएंगे। फिर अगर उसने बोल दिया कि आपकी शनि की या राहु की जो भी महादशा चल रही है, ये 18 या 19 साल बहुत बुरे जाने वाले हैं, इसके बाद ही आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव या कुछ अच्छा होने वाला है। मान लीजिए किसी की एज 25 साल है और उसको बता दिया कि आपके 18 साल या 19 साल के बाद आपकी लाइफ में कुछ होगा, अच्छा होगा, तो मान लीजिए 40 टू 43 मतलब 45 तक है वो ऐसा ही बैठा रहेगा, कर्म करना छोड़ दे मतलब, और वो ये मान के बैठ जाए कि इतने सालों तक तो उसके साथ कुछ अच्छा होने नहीं वाला। और आपने खुद देखा होगा कि जो लोग ऐसी भविष्यवाणियों पर बिलीव कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं, तो एग्जैक्टली वही उनके साथ होने लगता है और उनके काम भी नहीं बनते। जहाँ वो चाहते हैं कि उन्हें सक्सेस मिले, तो वो उनको काम क्यों नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने अपना जो बिलीफ सिस्टम होता है उसमें ये डाल दिया है अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि इतने साल तक कुछ अच्छा नहीं होने वाला। भी लोग मुझसे पहले से कनेक्टेड हैं, जो मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख चुके हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैंने एस्ट्रोलॉजी पर वीडियोस बनाए हैं, अपनी खुद की सक्सेस स्टोरीज भी अपलोड किया हुआ है। तो मैंने खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करा है कि जब राहु में केतु मेरा 1 साल चला था, तो मुझे सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत ही नेगेटिव प्रेडिक्शन करके दिया था कि आपका रिश्ता सही नहीं रहेगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, मतलब हर एक चीज़ में नेगेटिव बताया था। और ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर को भी बोला था कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हूँ और जो हायर एनर्जीज़ होती है उनके कांटेक्ट में हूँ और उनके टच में हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर, तो ये सब नहीं होगा। उन्होंने बोला नहीं, कितना भी हो लेकिन आपके ऊपर इसका असर ज़रूर पड़ेगा। लेकिन मैंने उनकी बातों को नहीं माना, सुन लिया, क्योंकि काफ़ी सीनियर थे वो।
वही मैं आपको बताने वाली हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जो उन्होंने मुझे नेगेटिव जो भी मेरे लिए प्रेडिक्शंस किए थे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं आपको भी यही समझाना चाहती हूँ कि अगर कोई प्लैनेट आपके ऊपर सही असर नहीं हो रहा उसका, तो आप अगर अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेंगे, आप अपनी एनर्जी को एनहांस करने में सारी चीज़ें एफर्ट्स डालने लगेंगे ना, तो वो प्लैनेट भी आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगा। मतलब आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो रही है इस समय, बहुत नेगेटिव लोगों के बीच में हैं आप। लेकिन उसी समय अगर आप किसी मंदिर में जा कर के बैठ जाते हैं या किसी भगवान के नाम का जाप करना शुरू कर देते हैं, तो देखेंगे आप पाएँगे, या कोई पॉज़िटिव वीडियो देखने लगते हैं, तो आप पाएँगे आपकी एनर्जी धीरे-धीरे अपलिफ्ट होती है, धीरे-धीरे बढ़ने लग जाती है और आपको पॉज़िटिव वाइब्स आने लग जाती है। तो नेगेटिविटी है तो सेम जगह पर पॉज़िटिविटी भी हो सकती है, क्योंकि जब नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिव भी है। हर जगह का ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, इस संसार में दोनों ही चीज़ें अवेलेबल है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। भगवान भी हैं, राक्षस भी हैं, देवता भी हैं, राक्षस भी हैं। तो उनसे हमें कैसे लड़ना है, हमारे जो मन के जो राक्षस होते हैं उनसे हमें कैसे लड़ना है, हमारे आसपास के लोगों से हमें कैसे पॉजिटिव रहना है, ये इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, ये साल एंड होने वाला है 2024, और इसमें आप जितना हो सके अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में अवेकनिंग बढ़ा दीजिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बढ़ा दीजिए, और जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना शुरू करिए आप। पॉजिटिव बुक्स हैं, बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, उनको रीड करना शुरू करिए। स्पिरिचुअलिटी की भी हो सकती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी हो सकती हैं, भगवत गीता है। तो जब आप इन बुक्स को रीड करते हैं, जब आप पॉजिटिव कंटेंट अपने अंदर उतार रहे हैं, और सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी अवॉइड करिए नेगेटिव चीज़ों को देखना, ऐसे सीरियल्स देखना, ऐसे मूवीज़ देखना जहाँ पर मार-धाड़ या फिर इस तरीके के नेगेटिव सिचुएशंस वाली सीन्स दिखाए जा रहे हैं, उन मूवीज़ वगैरह को भी बिल्कुल बंद कर दीजिए देखना, क्योंकि उसका हमारे जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, और आपने खुद एनालाइज़ किया होगा ये चीज़ तो। जैसे ही आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जैसे ही आप अपने ऑरा को पॉजिटिव कर लेते हैं, डेली मेडिटेशन करके, अच्छी बुक्स रीड करके, अच्छे-अच्छे वीडियोस देख करके, और अच्छे पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में रह करके, क्या होता है ना कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्लैनेट नेगेटिव असर कर भी रहा है ना, तो वो उसका जो असर होता है बहुत ही कम हो जाता है और बिल्कुल चला भी जाता है आपकी लाइफ से, क्योंकि आपने अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लिया। और ये सबसे ज़्यादा कैसे पॉसिबल हो पाता है कि आप नेचर में कनेक्ट करिए, पेड़ पौधों के पास जाइए, खुली हवा में थोड़ा सा वॉक करिए, और अर्थ के टच में आइए, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो पंच महाभूत से मिलकर के बना है। और जब ये 5 एलिमेंट्स के टच में हम जाना बंद कर देंगे, तो हमें रोग, जो भी हमें बीमारियां, डिप्रेशन और जो भी एंजाइटी, ये सारे इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रकृति के टच में आना बिल्कुल बनाते ही नहीं है। प्रकृति में घूमना नहीं अच्छा लगता, एक बंद कमरे में रहते हैं, वहीं पर सॉन्ग्स चला लिए, वहीं पर एंजॉय कर लिया, वहीं पे खा लिया पी लिया से घर, लेकिन आपने कभी नेचर में जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नेचर में होती है पॉजिटिव एनर्जी, प्राण ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, और वहाँ बैठ कर के भी आप मेडिटेट कर सकते हैं। तो इस साल को जाने से पहले आप अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। सेल्फ लव कर सकते हैं आप। सेल्फ लव के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी वीडियोस में डाल चुकी हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अगर आसपास नेगेटिविटी है तो उसको अवॉइड कीजिए, और अपने ऊपर फोकस लेकर के आइए, जिससे कि आने वाला जो साल है 2025, उसमें आपके सारे ग्रह आपके फेवर में काम करना शुरू कर दें। ये अपनी लाइफ में जो आपके जो प्लैनेट्स नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपके ऊपर, जब आप अपने पे काम करना शुरू कर देते हैं, जब आप नेचर में जाना शुरू करते हैं, जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, जब आप अच्छे लोगों के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, हर समय अपनी एनर्जी का ध्यान रखते हैं, वाइब्रेशन का ध्यान रखते हैं, तो जो ग्रह आपके ऊपर अगर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल भी रहे हैं ना, तो वो भी बंद कर देंगे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं। हम ही चाहें तो वैसा हम अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं, वैसा हम बना सकते हैं। बस आप अपनी जो प्राण ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड में सबको ऊर्जा दी गई है, जो ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव ऊर्जा है, उसको आप अपने अंदर अगर धारण कर लेते हैं ना, तो आपको इन जो आसपास के लोग से उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में, और जो प्लैनेट्स हैं ना नेगेटिव, उनका भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, 2025 के आने से पहले ही हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ा देना है, और जब ये ऊर्जा बढ़ जाती है तो आपकी लाइफ में अपने आप ही जो आप चाहते हैं ना,
वो चीज़ होने लग जाती है। आप अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा होने लगेगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। वैसे आप कोशिश करिए जितना पॉजिटिव रह सकें तो वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। और हम 2025 में जाने से पहले ही अपने ऑरा को क्लीन कर लेंगे, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा लेंगे, तो जो 2025 में आपके जो भी प्लैनेट्स आपके ऊपर लगने वाले हैं या जिनका भी गोचर चलने वाला है या जिस भी राशि की जिस भी ग्रह की महादशा आने वाली है, तो वो सब आप अभी से अपने ऑरा को बढ़ा करके, अपनी प्राण शक्ति को, प्राण ऊर्जा को बढ़ा करके आप उन प्लैनेट्स को अपने फेवर में लेकर के आ सकते हैं और आपको रिजल्ट खुद ब खुद दिख जाएगा। बस बशर्ते उसके पहले आप ये 1.5 महीना बचा हुआ है नया साल आने में, तो ये 1.5 महीने तक 45 दिन तक आप अपने ऊपर जितना हो सके अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अभी फ़िलहाल के लिए आप आसपास की चीज़ों को और दूसरों की टेंशन को अपने ऊपर लेना बंद करके खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। ये 45 दिन आपके जीवन को एक बेहतरीन दिशा में लेकर के जा सकते हैं। बस जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पर भी जो आपको इसके लिए हेल्प करेंगी, बुक्स भी हैं और वीडियोस भी हैं जो कि आप देख करके अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और उस ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ करके आप जो चाहें वो अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी अपने आने वाले साल को बेहतरीन बनाने के लिए और अपने आप को समझने के लिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।